नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है प्रत्यय। प्रत्यय से आपको 2 से 3 सवाल यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रत्यय को आपने पहचानना कैसे है। देखिए, अगर हम प्रत्यय की बात करें और खास तौर पर यूपी टेट की बात करें तो यहाँ पर प्रत्यय जो है 2 तरीके के होते हैं। यानी यहाँ पर आपके हम धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय और शब्द या इसको हम प्रातिपदिक कह देते हैं, इससे जुड़ने वाले प्रत्ययों की बात करेंगे। तो धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय जिसके अंत में लगा होता है, क्योंकि प्रत्यय तो अंत में जोड़े जाते हैं, उसको कृदंत कह देते हैं। तो कृदंत मतलब क्या है कि ऐसा शब्द जो धातु के पीछे प्रत्यय जोड़कर बना है। और इस प्रत्यय जो शब्द या प्रातिपदिक से जुड़ने वाले प्रत्यय हैं, इसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय इसके अंत में लग जाएगा, वो तद्धितांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा तद्धितांत। तद्धितांत पद कहलाएगा। ठीक है। इसी में हम स्त्री प्रत्यय भी हमारे आते हैं, लेकिन ये कम इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। पुल्लिंग शब्दों से स्त्री लिंग शब्द बनाने के लिए इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम कृत प्रत्यय, धातु से होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्ययों की बात करें तो इसमें सबसे पहले ये प्रत्यय आधा क और आधा त और वा, त्वा प्रत्यय, ये धातु से होने वाला प्रत्यय है। और इस प्रत्यय को आप पहचानते हैं, अंत में आधा त और वा लगा होगा तो आप कहेंगे ये त्वा प्रत्यय है। जैसे मेरे पास क्री धातु करना अर्थ में आई, इससे मैंने त्वा प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बन गया? कृत्वा। गम धातु, इससे हमने त्वा प्रत्यय किया तो शब्द क्या बन गया? गत्वा। नम धातु, इससे हमने त्वा प्रत्यय किया तो शब्द क्या बना? नत्वा। पा धातु, पीने अर्थ में, इससे हमने त्वा प्रत्यय किया तो क्या शब्द बना? पीतवा। सवाल कैसे बनेगा एग्जाम में? आपको पीतवा शब्द दे देगा, बोलेगा इसमें प्रत्यय बताओ। तो जहां पर आपको आधा त और वा लगा हुआ दिखा है, आप समझ जाइए ये त्वा प्रत्यय है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे शब्द जो शायद आप पहचान ना पाए, जैसे दृष्टवा। अब दृश्य धातु से ये शब्द कैसे बना? ये दृश्य धातु देखना अर्थ में होती है, इससे जब त्वा प्रत्यय किया जाता है तो ये दृष्टवा। तो आधा ट और वा लगा है, तब भी प्रत्यय आपको ये त्वा प्रत्यय बताना है। ठीक। इसमें एक लभ धातु आती है अपवाद में, जिसमें आप त्वा प्रत्यय करते हो तो ये रूप जो है वो लब्धुआ बन जाता है। क्या बन जाता है? लब्धुआ। तो ये भी आपके त्वा प्रत्यय वाला है। तो यानी त्वा की साउंड आ रही है तो आप समझ जाओ ये त्वा प्रत्यय का एग्जाम्पल है। और ये प्रत्यय जिससे भी जुड़ जाता है वो शब्द अव्यय बन जाता है, यानी अब उसमें कोई विकार नहीं आ सकता। वो हर लिंग, हर विभक्ति, हर वचन के साथ वैसा ही प्रयोग होगा। देखिए, ये श्रुत्वा, आधा तो और वा, दृष्टवा, त्वा साउंड आ रही है ना, हत्वा, पृष्ठवा। तो ये त्वा प्रत्यय की पहचान है। त्यक्त्वा, त्वा है इसमें भी, देखो, स्पृष्टवा, ज्ञात्वा, पठित्वा। तो ये त्वा प्रत्यय में आपको आधा त और वा जुड़ा हुआ दिखता है। अब हमारे पास लियप प्रत्यय है। लियप प्रत्यय क्या होता है? इसकी पहचान, इसमें शुरुआत में एक उपसर्ग और अंत में य। तो ये जो लियप प्रत्यय है, इस लियप प्रत्यय में ये प और ल को काट के सिर्फ य बचता है। तो अंत में हमें य लगा हुआ दिखेगा, लेकिन शुरुआत में उपसर्ग भी दिखेगा। सिर्फ अंत में य से काम नहीं चलेगा, शुरुआत में उपसर्ग भी होना चाहिए। जैसे प्रणम्य शब्द देखो, प्रणम्य में अंत में य है और प्र शुरुआत में उपसर्ग है। विज्ञाय देखो, विज्ञाय में य है, शुरुआत में उपसर्ग भी है। आगत्य देखो, शुरुआत में अंत में य है, शुरुआत में आ उपसर्ग भी है। आदाय देखो, अंत में य है, शुरुआत में आ उपसर्ग भी है। ऐसे एग्जाम्पल जहां शुरुआत में उपसर्ग और अंत में य लगा हुआ दिख रहा है वो लियप प्रत्यय है। जैसे प्र उपसर्ग में नम धातु से लियप प्रत्यय किया प्रणम्य, वि उपसर्ग ज्ञा धातु से लियप प्रत्यय किया विज्ञाय, है ना। आ उपसर्ग गम धातु से लियप करा आगत्य। तो ये सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। विस्मृत्य, विस्मृत्य में स्मृ धातु, अंत में य, शुरुआत में उपसर्ग। विजित्य,
अंत में यह, शुरुआत में उपसर्ग। तो उम्मीद करती हूँ इसको आप पहचान लेंगे। ल्यप प्रत्यय में शुरुआत में क्या दिखेगा, एक उपसर्ग, अंत में क्या दिखेगा, य। ये भी अव्यय शब्द, यानी इसके जब ल्यप प्रत्यय किसी शब्द से, धातु से जुड़ जाता है तो अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। ऐसे ही अब आता है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में क्या होता है, उ और ना को काटकर बचता है तुम। ये कई बार आपको ऐसे भी लगा हो सकता है कि म क्या बिंदी बन गई है ये, तो ये तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे पठी तुम, ये देखो पठी तुम लगा हुआ है ना इसमें, तो ये तुमुन प्रत्यय है। तो यही पहचानने के लिए आपको देगा, ठीक है, यही पहचानने के लिए आपको देगा। जैसे गम धातु जाना अर्थ में हुई, तुमुन प्रत्यय किया, बन गया गंतुम, तो तुम देख करके आप पहचान जाओगे तुमुन प्रत्यय है। हन धातु मारना अर्थ में हुई, हमने इसके पीछे तुम देखा, हम पहचान जाएंगे तुमुन प्रत्यय है। पा धातु पीना अर्थ में हुई, इससे हमने पीछे तुम लगा हुआ दिखा, हम कहेंगे तुमुन प्रत्यय है। स्ना धातु स्नान करने के अर्थ में होती है, इससे हमने तुमुन किया तुम। तो ये आपके तुम अगर जुड़ रहा है अंत में, दा धातु है, तुमुन प्रत्यय किया, तुम जुड़ गया, तो तुम अगर दिख रहा है तो तुमुन प्रत्यय है और ये भी अव्यय बन जाएगा। देखो प्रष्टुम, इधर प्रष्टुम है, तो ये तुम है ना, ये तुम याद रखना। यह संधि के कारण जो त है ना वो आपके ट में बदल जाता है, तो प्रष्टुम, द्रष्टुम भी इसी के एग्जाम्पल है। और हसितुम, खादितुम, क्रीडितुम, तो ये तुमुन प्रत्यय आपका होगा। अगले प्रत्यय पर चलते हैं जो कि है क्षत्रिय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, क्षत्रिय प्रत्यय। तो आपने त्वा प्रत्यय, आधा त और वा देख करके समझ जाओ। ल्यप प्रत्यय, शुरुआत में उपसर्ग और अंत में य देख कर समझ जाओ। तुमुन प्रत्यय, तुम जुड़ा हुआ है। अब आता है क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय के अब यहां पर ये तीनों के तो एक ही रूप दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अव्यय शब्द रूप नहीं बदलता, लेकिन इसके आगे के आप प्रत्यय देखेंगे तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, क्योंकि ये अव्यय नहीं है। क्षत्रिय प्रत्यय की पहचान क्या है कि आपको धातु के अंत में अन, पुल्लिंग होगा तो अन, स्त्रीलिंग होगा तो अंति, स्त्रीलिंग होगा तो अंति, और नपुंसक लिंग होगा तो अत, नपुंसक लिंग होगा तो अत। जैसे मेरे पास पठ धातु है ना, सत्री प्रत्यय लगाया तो पुल्लिंग में बन गया अन जोड़कर पठन, स्त्रीलिंग में अंति जोड़कर पठंती, नपुंसक लिंग में अत जोड़कर पठत। लिख धातु लिखना अर्थ में हुई, क्षत्रिय प्रत्यय किया तो पुल्लिंग में अन जोड़कर लिखन, स्त्रीलिंग में अंति जोड़कर लिखंती, नपुंसक लिंग में लिखत जोड़कर अत जोड़कर लिखत। अब आपको लिखत देकर के पूछे इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आपको अत नहीं लगाना, प्रत्यय क्षत्रिय प्रत्यय है, लेकिन क्षत्रिय प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं तो पुल्लिंग में उसका अन, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसक लिंग में अत दिखाई देते। जैसे हस धातु हसना अर्थ में आई, क्षत्रिय प्रत्यय किया तो पुल्लिंग में इसका रूप हसन, स्त्रीलिंग में हसंती, नपुंसक लिंग में हसत। ठीक है, अब इसका भाई शानच प्रत्यय है ना, शानच प्रत्यय को भी देख लेते हैं। तो ये जितने भी अन अंति वाले एग्जाम्पल है, ये पश्यन, पश्यंती, पश्यत, ये दृश्य धातु है, देखना अर्थ में आती है, तो इसका दृश्यन नहीं बनता। दृश्य धातु को पश्य आदेश होकर पश्यन, पश्यंती, पश्यत। पा धातु है पीने के अर्थ में, तो इसका पिबन, पिबंती, पिबत। तो अन, अंति और अत दिखे तो क्षत्रिय प्रत्यय पहचानना है। अब शानच प्रत्यय, शानच प्रत्यय इसी का भाई है ना, बस अंतर क्या है, दोनों ही वर्तमान काल में होते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय आपकी जो परस्मयी पदी धातु होती है उनसे जुड़ता है, ये आत्मनेयी पदी धातु होती है उनसे जुड़ता है। चलो इसको पहचानोगे कैसे, इसको पहचानोगे अगर पुल्लिंग होगा तो आपको मानह दिखेगा पीछे लगा हुआ, अगर स्त्रीलिंग होगा तो आपको माना लगा हुआ दिखेगा, अगर नपुंसक लिंग होगा तो आपको मानम लगा हुआ दिखेगा। जैसे यज धातु से शानच प्रत्यय किया तो पुल्लिंग में यजमानः, स्त्रीलिंग में यजमाना, नपुंसक लिंग में यजमानम। लभ धातु प्राप्त करने के अर्थ में हुई, शानच प्रत्यय किया तो लभमानः, लभमाना, लभमानम। सह धातु से सहमानः, सहमाना, सहमानम। जायमानः, जायमाना, जायमानम। अगर क्री धातु होती तो कुर्वाणः, कुर्वाणा, कुर्वाणम। अब कुर्वाणः देख करके आप समझ नहीं पाते कि यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय है, तो ये कुर्वाणः है ना, आपके कुर्वाणा, कुर्वाणा और कुर्वाणम कौन सा है, ये क्री धातु के साथ आपने क्या कर दिया, आपके शानच प्रत्यय। तो ये मानः, माना, मानम, आपको इसका साउंड आएगा। अब है क्त प्रत्यय, ठीक है,
अब कौन सा प्रत्यय है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है, हर बार सवाल देखने को मिलेगा। ये त प्रत्यय है, भूतकाल का प्रत्यय है। इसकी पहचान है कि आपको धातु के पीछे अगर पुल्लिंग है तो तह, अगर स्त्रीलिंग है तो ता, नपुंसक लिंग है तो तम। ठीक है, तो पुल्लिंग है तो तह, स्त्रीलिंग है तो ता, और नपुंसक लिंग है तो तम लगा हुआ दिखेगा। गम धातु है, त प्रत्यय किया तो पुल्लिंग में रूप क्या बना? गतः, स्त्रीलिंग में गता, नपुंसक लिंग में गतम। क्री धातु है, इससे त प्रत्यय किया, पुल्लिंग में कृतः, इधर कृता, इधर कृतम। पीतः, पीता, पीतम। श्रु धातु है, त प्रत्यय किया, श्रुतः, श्रुता, श्रुतम। क्री धातु है, क्रीतः, क्रीता, कृतम। तो तह, ता, तम ही इसकी पहचान है। भक्ष धातु से त, भक्षितः, भक्षिता, भक्षितम। इश धातु से त कर दिया, इष्टः, इष्टा, इष्टम। सेव धातु से किया, सेवितः, सेविता, सेवितम। इसमें कुछ अपवाद है, मैं अपवाद लिखा देती क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे अपवाद भी पूछे गए हैं। जैसे शुष धातु है, इस शुष धातु से आप त प्रत्यय करोगे तो ऑप्शन में आपको हो सकता है शुष्तः दिया हो, शुष्तः नहीं बनता, क्या बनता है? शुष्कः, शुष्कः। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास भिद धातु है, भिद धातु से आपके अपवाद है, त प्रत्यय दिया तो आपको याद रखना है भित्तः नहीं बनता, भिन्नः बनता है। ठीक है, ऐसे ही छिद धातु है, छिद धातु से भी आपका त प्रत्यय देगा तो ये भी अपवाद है, यहाँ छिन्नः बनता है, क्या बनता है? छिन्नः। पच धातु है, पच धातु है, इससे आपका त प्रत्यय किया तो आपको याद रखना है पक्तः नहीं बनेगा, पक्वः बनता है। ये अपवाद सारे करा दे रही हूं। ठीक है, आपकी श्री धातु है, इससे आप त प्रत्यय करते हैं तो शीर्णः क्या हो जाता है? शीर्णः। ठीक है, त्रि धातु है, त्रि धातु है और इससे हम त प्रत्यय करते हैं तो क्या बन जाता है? तीर्णः। तो ये कुछ अपवाद हैं जो आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं, तो अब मैंने आपको करा दिए तो इसमें गलती ना हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ अपवाद से भी सवाल पूछ लिया है। चलो, त प्रत्यय की सामान्य पहचान तह, ता, तम, और ये इसके कुछ अपवाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ लिए हैं। चलो, तो अब हम आगे पढ़ते हैं तवतु प्रत्यय। तवतु प्रत्यय में क्या जुड़ता है? तो ये हमारा तवतु प्रत्यय है। तवतु प्रत्यय अगर पुल्लिंग है तो वान, स्त्रीलिंग है तो वती, नपुंसक लिंग है तो वत। जैसे गम धातु से तवतु प्रत्यय किया तो पुल्लिंग में गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती, नपुंसक लिंग में गतवत। क्री धातु से तवतु प्रत्यय किया तो पुल्लिंग में कृतवान, स्त्रीलिंग में कृतवती, नपुंसक लिंग में कृतवत। पा धातु पीने अर्थ में हुई, तवतु प्रत्यय किया तो पीतवान, पीतवती, पीतवत। श्रु धातु है, तवतु प्रत्यय किया, श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। तो वान, वती और वत दिखने का मतलब है तवतु प्रत्यय होना। ये देखिए सारे एग्जाम्पल, ये भक्षितवान, इष्टवान, सेवितवान, दृष्टवान, क्षिप्तवान, गृहीतवान, चोरितवान, ऐसे यहाँ वती और यहाँ वत। तो ये तवतु प्रत्यय आपने पहचानना है। अगले प्रत्यय पर आते हैं। अगला प्रत्यय है हमारा तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय के पुल्लिंग में होगा तो आपको तव्यः, पुल्लिंग में तव्यः, स्त्रीलिंग में तव्या, स्त्रीलिंग में तव्या, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। ठीक है, स्त्रीलिंग में क्या होता है? तव्या, नपुंसक लिंग में तव्यम। जैसे पठ धातु से तव्यत प्रत्यय किया तो यहाँ नपुंसक लिंग दे रखा है पठितव्यम, पुल्लिंग में पठितव्यः, स्त्रीलिंग में पठितव्या, लेखितव्यः, लेखितव्या, लेखितव्यम, हसितव्यः, हसितव्या, हसितव्यम, जेतव्यः, जेतव्या, जेतव्यम। तो आपको तव्यः, तव्या, तव्यम लगा हुआ दिखे तो आपको तव्यत प्रत्यय बताना है, चाहिए या योग्यता अर्थ में यह होता है। अगला प्रत्यय आता है हमारे पास अनियर प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में हमें अंत में क्या जुड़ा हुआ दिखेगा? इसकी पहचान क्या है? इसमें धातु के पीछे अनियः और स्त्रीलिंग है तो अनिया और नपुंसक लिंग है तो अनियम। ये आपका पुल्लिंग, ये आपका स्त्रीलिंग, ये आपका नपुंसक लिंग। जैसे जी धातु से अनियर, जयनीयः, जयनीया, जयनीयम। पठ धातु से अनियर, पठनीयः, पठनीया, पठनीयम। लेख धातु से अनियर प्रत्यय किया, लेखनीयः, लेखनीया, लेखनीयम।
गम धातु जाना अर्थ में आई, अनियर प्रत्यय किया, गमनीयः गमनीया गमनीयम। तो अनियः अनिया अनियम रहे तो आपको समझ जाना है ये अनियर प्रत्यय है। कुछ सवाल हम इसमें से देख सकते हैं। जैसे पहला सवाल आपसे पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय जो मैं करा रही हूं। तो धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय बताओ, धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाएंगे? कृत प्रत्यय शुरुआत में बताया, धातु के पीछे जुड़े तो कृत, प्रातिपदिक या शब्द के पीछे जुड़े तो उसको हम तद्धित, संज्ञा शब्द, शब्द आ गया ना, तो शब्द से जुड़ने वाले प्रत्यय क्या याद रखने हैं? तद्धित प्रत्यय। तो इस तरीके से सवाल बनेगा। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय क्या कहलाएंगे? स्त्री प्रत्यय। भाई पुल्लिंग शब्दों से हम स्त्रीलिंग बना रहे हैं। निम्न में से कौन सा अव्यय बनाने वाला, अव्यय बनाने वाले 3 प्रत्यय मैंने आपको बताए, कौन कौन से? त्वा, ल्यप और तुमुन। त्वा में आधा त और वाह, ल्यप में उपसर्ग और अंत में यह, तुमुन में तुम। ये तीनों क्या हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं देखा, तो यानी ये अव्यय है। भाई विकार ही नहीं होता, इसमें कोई बदलाव ही नहीं होता, तो इसमें आपके त्वा प्रत्यय आ जाएगा। मुख्य क्रिया से पूर्व संपन्न करने वाली क्रिया, तो इसमें मुख्य क्रिया से पूर्व, जैसे मैं कहती हूं मैं पढ़कर जाती हूं, मैं लिखकर खाती हूं, मैं सुनकर बोलती हूं, तो ये मुख्य क्रिया पढ़ती हूं, जाती हूं, खाती हूं, सुनकर, जाकर, पढ़कर, ये पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया के पढ़कर जाती हूं, पढ़ना, पढ़कर, पूर्वकालिक। इसके लिए आपने ये त्वा प्रत्यय लगाया था कि अहम पठित्वा गच्छामि, मैं पढ़कर जाती हूं। तो इस तरीके से आपके ये सवाल आपके आते हैं। जैसे दृष्टवा शब्द में पूछ लेगा, बताओ कौन सा प्रत्यय है, तो मैंने आपको बताया आधा त और वा का साउंड आ रहा है। अब आप कहेंगे इसमें तो ट्वा है, तो भैया ये ट भी तो संधि के परिवर्तन के कारण हुआ है, तो प्रत्यय तो वही होगा, प्रत्यय थोड़ी बदल जाएगा, त्वा प्रत्यय हो जाएगा। जहां धातु से पूर्व उपसर्ग लगा हो वो किस प्रकार का? भाई धातु से पहले उपसर्ग लगा है, कौन सा प्रत्यय की बात करी थी हमने? आप कहोगे धातु से पहले उपसर्ग लगा है, अंत में यह ल्यप प्रत्यय की बात हो रही है। ये देखो पहचानने के लिए दे देगा। प्रणम्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पहचानो बोलेगा, तो क्या कहेंगे? प्रणम्य में प्र उपसर्ग है और आपको अंत में य लगा हुआ दिख रहा है, तो ल्यप प्रत्यय बता दो। आगत्य शब्द का विग्रह करो, तो भाई आगत्य में य है, इधर आ है, यानी ल्यप प्रत्यय वाला है। ल्यप प्रत्यय कौन सा दिखा आपको? ये दिखा। तो इस तरीके से आपको सवाल पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर आपसे जैसे सवाल आ गया कि यहां पर बताओ गम धातु से तुमुन प्रत्यय करोगे, तो अब आपको पता है तुम होता है, तो अब तुम में तो गतुम भी है, गंतुम भी है, गमितुम भी है, गच्छितुम भी है, क्या करोगे? तो इसके लिए आपको पढ़ लेना है एक बार। भाई गम धातु से तुमुन गंतुम, हन धातु से तुमुम हंतुम, है ना। आपके नम धातु से तुमुन नंतुम, ये अनुनासिक वर्ण का न बदल जाता है, तो गम है तो गन हो गया, हन है तो हन, नम है तो नंतुम, तो ये आपके नमितुम। इस तरीके से एग्जाम्पल बनते हैं। जैसे गच्छन्ति शब्द में आपसे पूछ लिया, तो आपको मैंने बताया था अन, अंति और अत, अन, अंति और अत यानी क्षत्रिय प्रत्यय। तो सवाल आप समझ गए होंगे कैसे आएंगे, है ना। सेवमानः या वर्तमानः शब्द में प्रत्यय बताओ। अब मैं आपको पूरी एक सूची देती हूं, ये लिस्ट आपने ऐसी लिस्ट बनानी है और यहां पर लिखना है भाई इस प्रत्यय में क्या आधा त और वाह, इसमें क्या उपसर्ग और अंत में य, तुमुन में क्या तुम जुड़ता है, क्षत्रिय में क्या जुड़ता है अन, अंति और अत, शानच में क्या जुड़ता है मानः माना मानम, त में क्या जुड़ता है तह ता तम, तवतु में क्या जुड़ता है वान वति वत, तव्यत में क्या जुड़ता है तव्यः तव्या तव्यम, अनियर में क्या जुड़ता है अनियः अनिया अनियम। अब इसके अलावा कुछ प्रत्यय जैसे ऋवुल प्रत्यय है, तो इसके अंत में अक, जैसे लेखक, पाठक, है ना, शिक्षक, ऐसे शब्द दिख जाए जिसमें अक है अंत में ऋवुल। त्रिच प्रत्यय के अंत में आपको त्रि या ता, जैसे वक्त्री वक्ता, श्रोत्री श्रोता, जेत्री जेता, कर्ता अर्थ में ये प्रत्यय होता है। तीन प्रत्यय के उसमें ती अंत में क्या जुड़ता है ती, जैसे कृति, नीति, गीति, श्रुति, बुद्धि, दृष्टि, देखो भूति, स्तुति, श्रुति, स्मृति, दृष्टि, मति, सबके अंत में ती है, तो ये तीन प्रत्यय वाला शब्द है। ल्युट, ल्युट प्रत्यय नपुंसक लिंग शब्द बनाता है, इसके अंत में अनम आपको दिख जाए, पठनम, लेखनम, खादनम, गमनम, हसनम, सब में अनम है, तो धातु के पीछे अनम जुड़ जाए तो ल्युट। अब
ये प्रत्यय शब्द से जुड़ने वाले प्रत्यय, ये धातु से जुड़ने वाले इंपॉर्टेंट प्रत्यय इधर खत्म। अब कौन से है? शब्द से होने वाले। यहां पठ धातु, क्री धातु, नी धातु थी। अब शब्द में मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय में मत बचता है। जैसे बुद्धि शब्द है, इससे मतुप किया बुद्धि मत, बुद्धि वाला। इसी को आप बुद्धिमान कह देते हैं। तो अगर आपको मान या मत दिख रहा है, वो भी शब्द के पीछे लगा हुआ, बुद्धि। कीर्ति, कीर्ति मत या कीर्तिमान, शक्ति वत या शक्तिमान, ऐसे शब्द दिखाई दे तो मतुप प्रत्यय। वतुप, ये जैसे वतुप में वत या वान, जैसे लक्ष्मीवत, लक्ष्मी शब्द है इसमें वत लग गया तो लक्ष्मीवत यानी लक्ष्मी वाला, या इसको लक्ष्मीवान भी कह सकते हैं। धनवत, अब धन शब्द है इसके पीछे वत लग गया तो शब्द के पीछे, तो अब ये शब्द से वाले प्रत्यय हैं सारे। तो आपने शब्द के पीछे वत देखा, शक्ति, धनवत, धनवान, धनवाला, है ना, तो ये आप वतुप प्रत्यय बताएंगे। तरप प्रत्यय, तरप प्रत्यय में पुल्लिंग है तो तरह, स्त्रीलिंग है तो तरा, तरम। इसको आप कह सकते हैं इंग्लिश का जो ER, स्मॉल, स्मॉलर, तो ऐसे ही तर, लघुतर, पटुतर, लघु शब्द है तर लगा दिया लघुतर, गुरु, गुरुतर, पटु, पटुतर, है ना, ऐसे शब्द। साधुतर, गुरुतर, पशुतर। तमप प्रत्यय इंग्लिश का EST, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो ऐसे तमप, लघुतम, महत्तम, गुरुतम, ऐसा वाला। तो तम अगर जुड़ा हुआ है, तमह, तमा, तमम, है ना, लघुतमह, लघुतमा, लघुतमम ऐसा लगा हुआ है तो तमप प्रत्यय। तो ये आपके कुछ प्रत्यय जो आपको याद रखने हैं। ठीक, अब मैं कुछ यहां पर शब्द लिखती हूं, आप इसमें प्रत्यय पहचान पाएंगे? बताओ, पहचान पाओगे कि नहीं पहचान पाओगे? मुझे लगता है आप सभी बहुत अच्छे से इसमें पहचान पाएंगे। तो आप कमेंट में बताएंगे कि भाई इसमें कौन सा प्रत्यय है। आज के इस सेशन को मैं यहीं एंड करती हूँ। कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।